जय हिंद दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स पहला का कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरियाँ एवं कुछ इंपॉर्टेंट कह सकते हैं टॉपिक। पहला वीडियो में हम विद्युत फ्लक्स के बारे में पूरा डिटेल देखेंगे। हो सकता है दूसरे वीडियो में हम गॉस का नियम और गॉस का अनुप्रयोग दोनों एक साथ में खत्म कर दें और उसके बाद कूलम्ब का नियम देखेंगे। देखिए विद्युत फ्लक्स क्या होता है, आराम से समझिएगा। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, पहले बात तो विद्युत फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, यानी हम क्या लिखेंगे, फाई लिखेंगे, इसे फाई बोलते हैं। अब यहाँ पर पढ़िए, किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। सिंपल सी बात है। ये कह रहा है, ये कह रहा है कि किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल से, ये मान लीजिए कोई पृष्ठ हो गया, इसका ये पृष्ठ है ना, इससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं, इससे जो किसी चार्ज से वैद्युत बल रेखाएं एंट्री करेंगी और इससे इस साइड निकलेंगी, इससे इस साइड निकलेंगी, उसी को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई क्यू चार्ज हम रखें और इस हमारे ये जो हैंड है, हाथ से टकराकर कुछ किरणें यानी वैद्युत बल रेखाएं इस पार निकल जाएंगी। जितने किरणें निकलेंगी उसी को वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पे हम बनाए आपको देखने के लिए, ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ है, क्या प्लस है, इससे प्लस के साइड कहाँ आगे आगे सब वैद्युत बल रेखाएं निकली रहेंगी। ऐसे प्लस चार्ज कैसे हुआ, इस पे हमने इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। माइनस खींच लिया, प्लस माइनस बराबर आता है, किसी भी मेटल पर प्लस माइनस बराबर आता है, उसमें से क्या माइनस हमने निकाल लिया तो इस पे क्या है, प्लस चार्ज हो गया। तो इससे ये वैद्युत बल रेखाएं ये निकल रही है, चारों दिशा में निकल रही है ना। फिर यहाँ पर हमने एक ए क्षेत्रफल का प्लेट लगाया, कितना, ए क्षेत्रफल का क्या लगाया, प्लेट लगाया। तो यहाँ पर प्लेट लगाने से हम ये देख रहे हैं कि इस प्लेट के अंदर से 3 वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है। देखिए 1 2 3, ये 3 वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है। प्लस क्यू चार्ज से बहुत वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, लेकिन बेसिकली यहाँ पर हम 3 लिखे हैं आपको समझने के लिए। और जब इसी ए क्षेत्रफल के प्लेट से, यही ए क्षेत्रफल क्या है, सेम है, जब उसे हम कुछ दूर रखें, इस प्लेट से कहा कुछ दूर रखें, जब कुछ दूर रखें तो हम रखने पर हमको ये मिला कि इस प्लेट से जो वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है वो ओनली 1, देखिए यहाँ पर 1 ही लिख रहे हैं, यानी कम हो गई। यानी जस्ट हम प्लस क्यू चार्ज से प्लेटों की दूरी बढ़ाते जाएंगे और उन प्लेटों में प्रवेश करने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या हमें से कम रहेगी। समझिए आप, जैसे जस्ट हम किसी चार्ज से हम किसी चार्ज से किसी प्लेट की दूरी बढ़ाते जाएंगे, किसी प्लेट की दूरी, यहाँ पर चार्ज है, ये प्लेट है, जब इसका हम दूरी ऐसे ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो इस प्लेट के अंदर से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर पास करेंगे तो बहुत ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं इस प्लेट से उस पार जाएंगी, लेकिन जस्ट इसको हम दूर करेंगे बहुत कम वैद्युत बल रेखाएं इसमें से इस पार एंट्री करेंगी। ये है। तो यहाँ देखिए फाई 1, ये क्या है, फाई 1 फाई 2। फाई 1 क्या है, बड़ा है, क्यों बड़ा है, क्योंकि इससे वैद्युत बल रेखाएं बहुत ज्यादा निकल रही है। आप देख सकते हैं जस्ट दूर जाने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल पर जो वैद्युत फ्लक्स रेखाएं गुजरती हैं कम हो जाती हैं। इसके क्षेत्रफल पर जो जिसको दूरी बढ़ाएंगे, इसके पृष्ठ पर, ये पृष्ठ है ना, इसके पृष्ठ पर जो वैद्युत बल रेखाएं पड़ती हैं वो कम पड़ती जाएंगी। जस दूर करेंगे जस पास ले जाएंगे और उस पृष्ठ पर पड़ने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो बढ़ती जाएंगी। अब देखिए दूसरा देखते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, और कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब कि जो वैद्युत क्षेत्र बस एक समान है, नहीं कि ऐसे 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 नहीं जा रहा है, बस एक समान, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे समांतर जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत फ्लक्स माना यस पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसका ये वेक्टर यस क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का एक समान विद्युत क्षेत्र, जो वैद्युत क्षेत्र क्या है, एक समान है ना। एक समान विद्युत क्षेत्र को हम वेक्टर ई से दिखाते हैं। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई एक प्लेट रखा गया है, इसमें क्या कोई एक प्लेट रखा गया है, ये है प्लेट, ये क्या है, प्लेट है, ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। आपको बता दें कि इसका जो पृष्ठीय लंबवत होगा ये ऐसे रहेगा, यहाँ पर जो ये खींचे हैं इस तरह से खींचे हैं और यहाँ पर इस प्रकार से प्लेट रखा गया है, आपको हम बता रहे हैं। ये देखिए ये विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, पूरा विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र में ये प्लेट ऐसे रखा गया है, ये ऐसे रखा गया है। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र निकलेगा कि नहीं, यहाँ से विद्युत क्षेत्र भी निकलेगा, इस तरह से निकलेगा यहाँ से, और यहाँ से इसके एक परपेंडिकुलर भी होगा, ये ऐसे लंबवत, और इन्हीं दोनों के बीच क्या बनेगा, कोण, इन्हीं दोनों के बीच क्या बनेगा, कोण, ये लंबवत कोण बनेगा, न कि ये पृष्ठ से आप कोण बना देंगे।
यहाँ से कोण बनेगा, ये कोण क्या बनेगा थीटा, ये कोण क्या बनेगा थीटा, ये वेक्टर यस है। अब आप देखिए यहाँ पर इसका सदिश क्या है वेक्टर यस है, ई क्या है वेक्टर ई, वेक्टर ई क्या है ये क्या है विद्युत क्षेत्र है, वेक्टर ई क्या है विद्युत क्षेत्र है, और थीटा ये कोण बना किसके बीच, यहाँ पर जो लंबवत है उसके बीच और इसके वेक्टर ई के बीच यानी विद्युत क्षेत्र के बीच। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है वेक्टर में ये पढ़ेंगे आप, वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर होता है सी बराबर ए बी कॉस थीटा, सी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। अब देखिए यहाँ पर फाई रख दिया, यानी हमको क्या वैद्युत फ्लक्स चाहिए, तो यहाँ पे कर दिए फाई बराबर जो वेक्टर ई है और वेक्टर यस है, वेक्टर ई वेक्टर यस, यानी वेक्टर ई क्या है वैद्युत क्षेत्र है और वेक्टर यस का है क्षेत्रफल सदिश है, और इन दोनों को गुणा कर दिए, इन दोनों को क्या कर दिए यहाँ पर वेक्टर में गुणा कर दिए और फाई लिख दिए। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप में आप देखिए क्या करें हम, यहाँ पर फाई बराबर वेक्टर ई यस, वेक्टर यस इस सूत्र में रखिए आप, एक जगह क्या रखेंगे ई रखेंगे, ई इसका वेक्टर गायब हो जाएगा, फिर यस का यहाँ पे यस है, यहाँ पे यस रखेंगे, इसका वेक्टर गायब हो जाएगा, फिर क्या है कॉस थीटा यहाँ पर है ना कॉस थीटा, ये सूत्र में कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा पुट करेंगे। अब ये आ गया एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत फ्लक्स का ये फॉर्मूला है, आप याद रखेंगे आप समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो वेक्टर ई है वैद्युत क्षेत्र है, क्या वेक्टर ई, ये पूरा वैद्युत जो क्षेत्र है क्या है वेक्टर ई है, और वेक्टर यस क्या है क्षेत्रफल सदिश है, वेक्टर यस क्या है ये वेक्टर यस है उसका क्षेत्रफल सदिश है। और देखिए थीटा बराबर वेक्टर ई तथा वेक्टर यस के बीच का कोण, जो थीटा क्या है वेक्टर ई और वेक्टर यस के बीच का कोण है, देखिए थीटा क्या है वेक्टर ई और वेक्टर यस के बीच का कोण है। इसे इस तरह से हम एक समान विद्युत क्षेत्र में निकाल सकते हैं। इसमें दो कंडीशन और आते हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए इसमें केस 2 देखते हैं, विद्युत फ्लक्स में केस 2 देखते हैं, केस 2 क्या हो सकता है। देखिए एक तो हम ये देखें जब समांतर विद्युत बल रेखाएं जा रही थी, जो उसमें हम प्लेट रखे थे, जो उसमें हम क्या रखे थे प्लेट रखे थे, वो थोड़ा से ऐसे रखे थे, देखिए यहाँ पर ऐसे रखे थे। लेकिन अब क्या करेंगे, अब हम ये केस दूसरा में ये करेंगे, यदि कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्रफल से लंबवत रखा गया है, कोई पृष्ठ है, कोई पृष्ठ मतलब ये है पृष्ठ, और कहाँ विद्युत क्षेत्र में लंबवत रखा गया है, एकदम विद्युत क्षेत्र ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है, और उसमें लंबवत ऐसे कोई प्लेट लगा दी है। अगर कोई विद्युत क्षेत्र जा रही है, बताओ यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र जा रही है और हम इसे लंबवत उसमें प्लेट लगा दें, तब क्या होगा, तब इससे तो बहुत ज्यादा विद्युत बल रेखाएं उस पर जाएंगी ना, कहाँ से जो भी जाएंगी इससे टकरा कर ऊपर चले जाएंगी, जितने भी इधर से विद्युत बल रेखाएं जाएंगी सब टकरा कर उस पार चले जाएंगी। तो आप देख सकते हैं ये क्या है विद्युत बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं और इसमें लंबवत एक प्लेट लगा दी है, यही जगह ला ये एक प्लेट लगा देली। अब जितना विद्युत बल रेखा बा कौनो एक बाहर जी है नहीं, सब इसमें से टकरा के उस पार चले जाएंगे, समझ रहे हैं ना आप, सब यहाँ से टकरा के उस पार चले जाएंगे। आपको समझने के लिए ऐसे बोल रहे हैं। यहाँ पर हमने लगा दिया एक प्लेट लगा दिया, तो इससे जितने भी विद्युत बल रेखाएं टकराएंगी उस पार पूरा चल जाएंगी। तो अब देखिए इससे हम कैसे विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। हाँ एक बात आप यहाँ पर नोट रखिएगा, यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री का कोण बनेगा। क्यों? क्योंकि जो इसका लंबवत है, इसका जो ऐसा लंबवत होगा वो इसी विद्युत बल रेखाओं पर, ये है ना ये विद्युत बल रेखाएं हैं, ये पर यहाँ विद्युत रेखाएं, और इसका लंबवत ऐसे होगा, इसका लंबवत कैसे होगा ऐसे होगा। लेकिन इस प्लेट को हमने कैसे ऐसे रखा है, तो इसको जब हम ऐसे मोड़ेंगे तो इसी लाइन पे आएगा, तो जो ऐसे आ गया तो इसके बीच का कोण क्या हो जाएगा 0। अब इसके बीच का कोण क्या है 0, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थीटा का मान क्या है 0, यहाँ पर थीटा क्या है 0 थीटा का मान क्या है 0। अब हमको आपको हम ये बताए हैं वेक्टर में, देखिए वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। अब सी बराबर ए बी कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा की जगह क्या रखेंगे यहाँ पर 0, कोण 0 बन रहा है, आप ये ध्यान रखिएगा कोण यहाँ पर 0 बनेगा क्योंकि एकदम लंबवत है। और ये देखिए वेक्टर ई और वेक्टर यस के बीच का जो कोण है वेक्टर यस और वेक्टर ई के बीच का जो कोण है वो 0 डिग्री बनेगा। अब देखिए यहाँ पर फाई बराबर, ये तो समांतर किरण में ये हम लगा सकते हैं, ये समांतर जो किरणें जा रही हैं उसके खातिर हम लगाते हैं वेक्टर ई इंटू वेक्टर यस, ये फाई बराबर। अब देखिए फाई बराबर ई एस कॉस थीटा, यहाँ से फाई बराबर ए बी है ना, ए बी जगह ई एस रखेंगे, ई एस कॉस थीटा हो गया यहाँ पर। अब कॉस थीटा जगह क्या रखेंगे 0 रखेंगे, यहाँ पर 0 डिग्री कोण बन रहा है, आपको हम बताए थे यहाँ पर 0 डिग्री कोण बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए कॉस 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पर इसके पूरे की जगह क्या रख देंगे 1 रख देंगे, यहाँ पर पूरे की जगह क्या रख देंगे
1 रख देंगे। तो जब इसको 1 रखेंगे, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम संख्या आ जाएगी। और क्या अधिकतम, फाई का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा, अधिकतम आ जाएगा। क्यों अधिकतम आ जाएगा, क्योंकि अगर हम कोई ऐसे रख देते हैं यहाँ पर कोई पृष्ठ लगा देते हैं, तो जितने भी विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी वो सारा इससे टकरा कर, जितने भी गुजरेंगी इतना यहाँ से, इसके अंदर जितने भी विद्युत बल रेखाएं यहाँ से गुजरेंगी, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज कोई है, यहाँ से जितने भी विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी सब इससे टकरा कर जाएंगी, इसीलिए ये अधिकतम है। अगर इसको हम ऐसे बेंड कर दिए तो ऊपर वाली तो उसे ही चल जाएगी और नीचे वाली भी उसे चल जाएगी, बस बीच के ही विद्युत बल रेखाएं से टकराएगी, इसीलिए यहाँ पर अधिकतम रहता है। क्यों, क्योंकि ऐसे खड़ा किए रहते हैं, एकदम ऐसे पूरा परपेंडिकुलर रहता है, इसके वजह से इसमें बहुत ही ज्यादा विद्युत बल रेखाएं इस पार से उस पार एंट्री कर जाती हैं। देखिए केस 2 देखते हैं। केस 2 क्या कहता है, यदि कोई पृष्ठ, यदि क्या क्या है, कोई पृष्ठ है जो विद्युत क्षेत्रफल के समांतर रखा गया है, जिसे विद्युत क्षेत्रफल ऐसे बह रही है, ऐसे जा रही है विद्युत क्षेत्रफल एकदम ऐसे जा रही है, और उसके समांतर यानी उसी के समांतर ऐसे रखा गया है समांतर रखा गया है, तब विद्युत फ्लक्स निकालिए, यानी तब विद्युत फ्लक्स कितना होगा, विद्युत फ्लक्स बताइए, निकालिए। देखिए क्या है, यहाँ पर ये जो वेक्टर ही है क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ये जो गुजर रहे हैं यहाँ पर से जो ये जो है इधर से सब जा रही है ना, गुजर रही है, और इसके समांतर रखा गया। भाई समांतर कैसे रखेंगे, समांतर ऐसे ही रखेंगे ना, कि अगर बोलेगा कोई किसी का समांतर हम ऐसे रख देंगे, ये समांतर है, ये लाइन इसके समांतर है, नहीं समांतर है, ये लाइन इसके समांतर है, हम ये कह सकते हैं कि ये जो लाइन है इसके समांतर है, तो ये क्या है, समांतर है ना। तो वही कह रहा है, यदि कोई पृष्ठ, कोई यहाँ पर क्या है, पृष्ठ है जो विद्युत क्षेत्र में, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है के समांतर रखा गया, इसके समांतर ही रखा गया है ना, तब विद्युत फ्लक्स निकालिए। अब इसमें हम विद्युत क्षेत्र फ्लक्स निकालना है। आप देखेंगे कि आप यहाँ हम बताते जो बीच में, इसके बीच का जो कोण बनेगा कितना, 90 डिग्री कोण बनेगा। यहाँ से जो वेक्टर ई से वेक्टर एस के बीच जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री कोण बनेगा, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, थीटा बराबर 90 डिग्री जो कर सकते हैं ना हम। और हम आपको बताए थे फाई बराबर वेक्टर ई इंटू वेक्टर एस। अब एक बार हम आपको और बताए थे ये कि ई एस कॉस थीटा, ये कैसे है, अगले जो बताए थे उसमें अगले बार में, ई एस कॉस थीटा, थीटा की कितना रखेंगे, 90 डिग्री। अब आप जानते हैं कि कॉस थीटा का मान कितना होता है, अरे सॉरी कॉस 90 का मान कितना होता है, तो कॉस 90 बराबर क्या होता है, 0। तो यहाँ पर फाई बराबर ई यस गुणित क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर फाई बराबर पूरा मान क्या हो जाएगा, 0, यानी कि यहाँ पे 0, फाई का मान 0 आना, इसका मतलब क्या है, फाई का मान 0 आना, इसका मतलब ये है कि इस जो पृष्ठ लगा इससे इस पृष्ठ से एक भी विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजर रही है इस पृष्ठ के अंदर। ये पृष्ठ बेसिकली इतना पतला होता है ना कि अगर इसको हम समांतर रख दें, विद्युत बल रेखाएं के समांतर रख दें, तो उसमें एक भी प्रकाश जो कि एक भी विद्युत बल रेखाएं उसमें से नहीं गुजरेगी। इसलिए यहाँ पर थीटा का मान क्या आया, 0 आया। आप अगले बार में देखेंगे थीटा का कुछ ना कुछ मान आया होगा। अगले बार जो हम आपको दो सिद्ध किए थे उसमें थीटा का आप कुछ मान अगले बार में देखे होंगे, फाई बराबर ई एस, ये देखें कि नहीं, ई एस, ये थीटा का मान आया था। यहाँ पर जो कॉस का मान जो कर दिए थे वहाँ पर 0 कर दिए थे, 1 कर दिए थे, ये देखे होंगे। तो यहाँ पर हर ना कोई मान आता है, लेकिन इस बार थीटा का मान क्या है, 0 आया। थीटा का मान 0 का मतलब ये है कि इससे एक भी प्रकाश, इससे एक भी विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरी, यह न्यूनतम है, इसको न्यूनतम या कम बोल सकते हैं। एक भी प्रकाश किरण, एक भी विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरेगी। हम हर बार प्रकाश किरण बोल रहे हैं, आप समझ जाइएगा वो क्या है, विद्युत बल रेखाएं हैं। यहाँ पर ये जो ऐसे ऐसे गया है, ये जो इसके इसमें से इतना पतले रहता है ना कि एक भी नहीं गुजरेंगी। और तीसरा केस से एक ठो और बचा है इसमें, असमांतर, जब कोई जिसे कि दूसरे के वीडियो ना सही हो। देखिए इसमें हम ये देखते हैं, ये हम बता दे रहे हैं केस दूसरा में। केस पहला हम आपको बता दिए, केस दूसरा में यदि कोई पृष्ठ, यहाँ पर कोई हम पृष्ठ रख दिए, ये पृष्ठ है जो विद्युत क्षेत्र के समांतर है, ये जो विद्युत क्षेत्र है क्या है उसके समांतर रखा गया है, तब विद्युत फ्लक्स बताइए। अगर कोई इसके समांतर रखा गया है तो आपको हम बता दें कि ये इसकी क्या है, समांतर है, तब जो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, क्या विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, तो इसमें हमें फ्लक्स बताना है। तब उसमें हमें क्या, फ्लक्स कितना होगा, यानी विद्युत फ्लक्स कितना होगा, जब कब रखा जाए, जब विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत क्षेत्र इसी दिशा में बह रहा है,
किसी दिशा में, इस दिशा में बह रहा है और इसी दिशा में हम इसको रख दिए, जो प्लेट है इसी दिशा में लगा दिए। तो यहाँ पर देखिए जो प्लेट के बीच में से यहाँ पे परपेंडिकुलर जो जाएगा एस डैश, सॉरी एस वेक्टर ये है और ये क्या ई वेक्टर वैद्युत क्षेत्र, और इसके बीच का कोण कितना है 90 डिग्री है। ये हम आपको बताए थे, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र बह रहा है। अब यहाँ पर हम ये प्लेट लगाए, प्लेट के बीच में ये ऐसे बीच में रहेगा और ये कितना कोण बना रहा है, प्लेट से देखिए कितना कोण बना रहा है, इससे कितना कोण बना रहा है, वैद्युत क्षेत्र से 90 डिग्री कोण बना रहा है। यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और फाई बराबर ई, फाई बराबर हम आपको बताए थे वेक्टर ई इंटू वेक्टर एस। फिर फाई बराबर क्या हो गया ई एस, इसमें हमें ये आपको बताए थे ना, वेक्टर ई बराबर वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर सी बराबर ए बी कॉस थीटा, ये बताए थे ना। इसी पर रख दीजिए आप, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए और कॉस थीटा यहाँ पर रख दीजिए। अब देखिए थीटा के लिए यहाँ पर 90 डिग्री रखेंगे। 90 डिग्री क्यों रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना है, समझ गए आपने। अब देखिए cos 90 का मान क्या होता है 0, cos 90 का मान क्या होता है 0। तो यहाँ पर ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0, यानी यहाँ जो वैद्युत फ्लक्स है आ जाएगा क्या 0, यानी इस जो पृष्ठ से एक भी वैद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरेंगी, क्योंकि ये पृष्ठ बहुत ही पतला होता है और उसके समांतर रखा गया है, इसके वजह से इसमें एक भी वैद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरेंगी। अगर इसी पृष्ठ को थोड़ा सा हम ऐसे कर देंगे, थोड़ा सा ऊपर कर देंगे तो उससे वैद्युत बल रेखाएं गुजर जाएंगी, लेकिन जब एकदम समांतर कर दे तो उससे एक भी वैद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरेंगी। इसीलिए देखिए यहाँ पर क्या फाई बराबर क्या गया है 0, यानी इससे एक भी वैद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरेंगी। अब इसमें एक कंडीशन और है कि अगर असमान वैद्युत बल रेखाएं निकले, असमान वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, देखिए हम बताते हैं आपको असमान वैद्युत बल रेखाएं। देखिए अब हम देखते हैं असमान वैद्युत क्षेत्र में रखा पृष्ठ, कोई पृष्ठ रखा है उसका वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। असमान वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या है, वैद्युत क्षेत्र तो इधर से सब जा रहे हैं लेकिन असमान है, कोई पास पास जा रहा है, कोई ढेर दूर दूर हो गया है, कोई एक साथ 5 7 हो गया है, कोई एक साथ 20 25 ऐसे हो गया है, एक साथ साथ बहुत जा रहे हैं। तब इस कंडीशन में हम कैसे निकालेंगे कि ये प्लेट लगा दिए तब इसमें से कितने वैद्युत बल रेखाएं जा रहे हैं, इस स्थिति में हम कैसे निकालेंगे, इसमें हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर एक हम प्लेट लगा दिए और इसमें वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, ये पर देखिए। और सबसे पहले हम अगर ऐसा चीज कोई निकालना हो तो सबसे पहले हम थोड़ा डिस्टेंस निकालते हैं, बहुत कम के लिए, पहले थोड़ा के लिए निकालेंगे फिर पूरा के लिए निकालेंगे। तो सबसे पहले ये हमने थोड़ा सा दूर ले लिया, ये यहाँ से इतना बस ले लिया। अब जब हम इतना लेंगे तो यहाँ पर इसका बीच में होगा, यहाँ पर ये बीच, यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं जाएंगी तो इसके बीच का जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा थीटा बनेगा कोण। और यहाँ पर डी यस यानी क्षेत्रफल जो सदिश लेंगे वो बहुत ही कम रहेगा। डी का मतलब क्या है बहुत छोटा, यानी बहुत कम लेंगे। डी यस यानी ये क्षेत्रफल ये लेंगे, हम ये क्षेत्रफल लेंगे ना बहुत ही छोटा लेंगे। डी यस यानी उसका जो क्षेत्रफल रहेगा बहुत ही छोटा रहेगा। उसके बाद एक ये तो छोटा नहीं रहेगा, ये क्या है वेक्टर ई क्या है विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र तो छोटा नहीं रहेगा तो इसको वेक्टर ई ही रहने देते हैं। अब इसके बाद इसको हम निकालते हैं। अब ये तो हमने आपको बताया था। अब देखिए यहाँ पर डी थीटा, यहाँ पर डी थीटा बराबर ई वेक्टर ई इंटू डी एस, वेक्टर ई इंटू डी एस वेक्टर, ये हो जाएगा। और इसके बाद हम आपको भी बताए थे वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी और इसके बराबर सी बराबर ए बी कॉस थीटा। हाँ देखिए अब इस सूत्र में इसको पूरा पुट कर दीजिए पहले, इसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन यहाँ पर लगाए डी थीटा हो गया, डी थीटा बराबर अब इंटीग्रेशन ई, यहाँ में ये पूरा इस दोनों पार्ट में यहाँ भी इंटीग्रेशन लगा दिए दूसरे स्टेप में। अब यहाँ पर देखिए अब ये कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ यस से यहाँ तक यस जा रहा है, डी एस छोटे के पार्ट के लिए ले रहे हैं, यहाँ पर तो फाई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन यस और वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी एस, वेक्टर क्या हो जाएगा डी एस। अब उसके बाद ये अब अप्लाई करेंगे। अब फाई बराबर इंटीग्रेशन यस और ई है ना वेक्टर ई लिखेंगे और डी एस लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ सॉरी यहाँ पे वेक्टर हटा देंगे, ई डी एस हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखिए थीटा का मान आप यहाँ से जो दिया रहेगा या जो निकालेंगे वो रख सकते हैं। और इसका जो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होगा न्यूटन कुलाम पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कुलाम मीटर स्क्वायर, ये वैद्युत फ्लक्स क्या होगा मात्रक होगा। तो ये हमने 2 3 4 लगभग 4 फार्मूले हमने प्रूव किए, ये फार्मूले हैं। इसके बेस पर हम इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं, उस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे।
और ये वीडियो कैसा लगता है आप बता सकते हैं कमेंट में। और इसके बाद हम अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे कि गॉस का नियम देखेंगे, और इसके बाद गॉस के नियम का अनुप्रयोग देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप बताएंगे कमेंट में लिखकर।